गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 16 मई की करंट वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, वहाँ पे आपको प्रेस करना है और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे 783 नंबर करंट वीडियो को। क्वेश्चन 1 के साथ। क्वेश्चन 1 विच स्टेट हैज़ रिसेंटली मंकीज कॉन्टेक्ट एज ए पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेन्यूज। किस राज्य सरकार ने हाल ही में वन्य जीव गणना के एक हिस्से के रूप में जो है बंदरों की गणना करवाई है। तो बंदरों की गणना है किसने कराई है? तो किसने कराई है? वो करी है हरियाणा सरकार ने। खट्टर सरकार ने जो है बंदरों की गिनती करवाई है वन्य जीव प्रणाली के तहत। हरियाणा राज्य ने हाल ही में हरियाणा की वन्य जीव गणना 2021 के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है। यह पूरी कवायद भारतीय वन्य जीव गणना 2021 के तहत की गई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा गणना अभ्यास आयोजित किया गया था। बंदरों की गणना में स्थानीय लोगों की भागीदारी देखी गई। इसके तहत 3 दिनों में 600 लोगों द्वारा 6000 बंदरों को देखा गया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा विकसित किए गए वाइल्ड लाइफ सेंस हरियाणा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से गणना की गई। खबरों में क्यों है? क्योंकि यह गणना राज्य में मानव बंदर संघर्षों की संख्या में वृद्धि के कारणों को पता लगाने के लिए की गई थी। रिवीजन करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन 1 के साथ। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में हाल ही में किसको नियुक्त किया है? तो वो क्या है? भारतीय मेंस टीम के पूर्व स्पिन बॉलर हैं रमेश पवार, उनको जो है मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है भारतीय महिला टीम क्रिकेट के लिए। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेंज एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो वो भारत और इंडोनेशिया ने। नेपाल के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए तो है दूसरी बार केपी शर्मा ओली को फिर से नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया? तो है मार्टिन ग्रिप्स। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मई को। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से 121 रेटिंग के साथ पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है भारत। राइट आंसर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द नेम ऑफ आयरन लेडी ऑफ केरल हु हैज़ डेथ रिसेंटली। केरल की जानी मानी आयरन लेडी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो उनका क्या नाम है? जिनका हाल ही में निधन हुआ है तो उनका नाम है KR गौरियम्मा। राइट आंसर क्या है? KR गौरियम्मा को जो है केरल की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है और केरल के प्रथम मंत्रिमंडल की अकेली महिला सदस्य थी। 1957 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार के मंत्रिमंडल की सदस्य भी थी। उन्होंने राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया और केरल में सामंतवाद की शुरुआत करने वाले ऐतिहासिक भूमि सुधार विधेयकों के क्रियान्वयन की देखरेख की। अखबारों में क्यों की है? खबरों में क्योंकि उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण आर गौरियम्मा का जो है 102 वर्ष की हाल ही में उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑर्गेनाइजेशन विल इश्यू ए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। कौन सा संगठन व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट जारी करेगा? तो कौन करेगा? वह सेबी। राइट आंसर सेबी। बाजार पूंजी की दृष्टि से 1000 सूचीबद्ध कंपनियां वित्तीय वर्ष 2023 तक स्थिरता से संबंधित अपनी रिपोर्टिंग का खुलासा करेंगी। और रिपोर्टिंग प्रारूप वर्तमान व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट का एक क्या होता है? संशोधित रूप है। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्थिरता रिपोर्टिंग को वित्तीय रिपोर्टिंग के बराबर लाना है। रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनियां वित्तीय रिपोर्टिंग के अलावा सामग्री, पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन के अवसरों, जोखिम और जोखिम को कम करने के तरीकों को प्रदान करने के लिए क्या है? जवाबदेही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन इज इंटरनेशनल अर्गेनिया डे इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय जो अर्गेनिया डे है वह कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 मई को। 10 मई को जो है प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा 2021 में की गई थी। ऑर्गेनोवर्स क्या है? जिसे वैज्ञानिक नाम है ऑर्गेनिया स्पेनिशा के नाम से जाना जाता है। मार्को के उप
सारा क्षेत्र की एक देसी वृक्ष प्रजाति है ये, और ये वृक्ष अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में उगता है और कठिन वातावरण को सह सकता है। भूजल की कमी, अपर्दन के जोखिम, खराब मृदाओं में जीवित रह सकता है। ऑर्गन वृक्ष एक वुडलैंड प्राकृतिक तंत्र की परिभाषित प्रजाति है जिसे ऑर्गेनिक यानी स्थानीय वनस्पतियों में संपदा कहा जाता है। ऑर्गन वृक्ष के बीज से निकला गया ऑर्गन तेल मार्को के तरल सोने के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, विच मिनिस्ट्री विल ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द PLI स्कीम इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन इम्पोज केमिकल सेल ACC बैटरी स्टोरेज। कौन सा मंत्रालय PLI योजना उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को जो है क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करेगा? तो कौन सा जो मंत्रालय करेगा वो करेगा उत्पादन से जुड़ी हुई जो प्रोत्साहन PL योजना है उसका उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का निष्पादन क्या है? भारी उद्योगों जो सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय उसके अंतर्गत जो है भारी विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत के हरित ऊर्जा साख को बढ़ावा देना, चीनी विनिर्माण स्थानों के विकल्प खोजने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए वैश्विक विनिर्माण विजेताओं को विकसित करना है। इस पहल से भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और प्रमुख शहरों में प्रदूषण को कम करने में मदद होगी। और इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी के लिए 50 गीगा घंटे की विनिर्माण क्षमता को स्थापित करना है। देखते हैं आज का सवाल, और जिसको आपको राइट आंसर देना है कॉमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले जो विजेता रहेंगे उन विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन है, विच ग्लोबल न्यूट्रिनिस्ट ऑफ इंडियन और ऑर्गेनिक डॉक्टर हैज़ रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड अवार्ड ऑफ द ईयर 2021। भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वो मिला है? तो किस डॉक्टर को ये पुरस्कार मिला 2021 का खाद्य पुरस्कार, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर शकुंतला हर सिंह थिलस्टैंड, डॉक्टर स्वाति मोहन, डॉक्टर विवेक मूर्ति या डॉक्टर राज अय्यर। जल्दी जल्दी अपने आंसर देंगे और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, विच बैंक हैज जॉइन हैंड्स विद द कॉमन सर्विस सेंटर CSC टू लॉन्च EVA इन AI बेस्ड चैटबॉट। AI आधारित चैटबॉट EVA की शुरुआत करने के लिए किस बैंक ने सामान्य सेवा केंद्र CSC के साथ हाथ मिलाया है? तो किसके हुआ है? HDFC। राइट आंसर क्या है? HDFC बैंक के साथ। HDFC हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक ने AI आधारित चैटबॉट EVA की शुरुआत के साथ सामान्य सेवा केंद्र के साथ हाथ मिलाया। और चैटबॉट की शुरुआत होने से ग्रामीण दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करने में मदद मिलेगी। चैटबॉट को CSC के डिजिटल सेवा पोर्टल पर शुरू किया गया था। यह चैटबॉट HDFC बैंक द्वारा पेश किए गए विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे अंतिम पंक्ति के ग्राहकों तक भी सेवाओं में सुधार में सहायता मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज़ द सेंट्रल अडॉप्शन रिजर्व अथॉरिटी विच हैज़ बिन इन द न्यूज़ रिसेंटली। हाल ही खबरों में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण किस प्रकार का जो है निकाय है? जो ये किस प्रकार का जो है ये प्राधिकरण जो है निकाय है, तो किस प्रकार का है वो आपको बताना है। ये क्या है? संवैधानिक है, असंवैधानिक है? तो ये संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? केंद्रीय प्रदत्त जो ग्रहण संसाधन प्राधिकरण है, ये क्या है? वैधानिक निकाय है, जिसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और भारत में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया है उसको सरल यानी सुगम बनाने के लिए प्राधिकरण एक नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। और प्राधिकरण के आदेशों में देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का विनियमन और निगरानी शामिल है। खबरों में इसलिए है कि महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की जो है संख्या में वृद्धि ने बाल तस्करी जैसी समस्याओं के संबंध में क्या है चिंता भी बढ़ा दी है। देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइन क्या है। मोटिवेशन लाइन आज की कि हवा में ताश का महल नहीं मानता, कि हवा में ताश का महल नहीं मिलता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं मानता।
दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। क्या कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, और जो है हौसला रखता है उसको जो है मुकद्दर भी उसका साथ देता है। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेता का नाम। क्वेश्चन है, विच कंट्री पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स से दैट इंडिया कैन सुन बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री। किस देश के जो जनसंख्या विशेषज्ञ है उनका कहना है कि भारत जल्दी दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। तो ये है चीन के विशेषज्ञों का कहना। हाल ही में कौन है, तो चीन सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, और उसके विशेषज्ञों का कहना है कि जल्दी भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। और सही आंसर दिया उनमें शिमू लोहदी, सुधांशु कुमार और नारायण ग्रहसिया पहले 3 स्थान पर। उसके बाद है रोहित कश्यप, अपूर्वा कुमारी, जयंत शर्मा, अर्पित तिवारी, लिजिम जी, स्वर्ण कुमार, दीपेन रामचंद्रानी, MD उबलेश अंसारी, कृति अग्रवाल, श्रीता जी और प्रवीण जी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभ बना। उम्मीद करें वीडियो पसंद है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आपको नीचे रेड बटन दिखाई दे रहा है ऐसा, वहाँ पे आपको क्या प्रेस करना है, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिले और किसी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।